तो चलिए चैप्टर 1 शुरू करते हैं। कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम। कंटेंट हमने पहले पढ़ लिया था, अभी इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जो दी हुई है वो देख लेते हैं। इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम, इसके बारे में कहते हैं कि कोई भी, नो वन शेल, कोई भी इंसान बिना परमिशन के, बिना सरकार के, केंद्र सरकार के परमिशन के ना तो इंपोर्ट कर सकता है, ना ही पेट्रोलियम किसी भी अवस्था में उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और ना ही उसको स्टोर करके रखने का अधिकार है। ये हमारे पेट्रोलियम एक्ट रूल्स के अंडर सेक्शन 4 के अंडर आता है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, और स्टोर करके तो रख ही नहीं सकते। इसके बाद आता है रूल्स फॉर द इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम। रूल्स क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है, और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसके रूल बनाए हुए हैं। प्रिस्क्राइबिंग प्लेस वेयर पेट्रोलियम मे बी इंपोर्टेड एंड प्रोहिबिटिंग इट्स इंपोर्ट एल्सवेयर। वो जगह पहले से निर्धारित की जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम को इंपोर्ट किया जा सकता है या पेट्रोलियम का निषेध होता है, प्रोहिबिटिंग होती है कि कहाँ पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते, कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, कहाँ स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। रेगुलेटिंग द इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के इंपोर्ट के लिए जो रेगुलेशंस होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है। प्रिस्क्राइबिंग द पीरियड विद इन विच लाइसेंस फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ पेट्रोलियम क्लास ए shall be applied for and providing for the disposal by confiscation of otherwise of any। अरे भाई पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। कितने समय के लिए, कितने समय के अंदर किसी को लाइसेंस दिया जाना है इंपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम क्लास ए का, वो भी केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है कि कब, कितने समय के लिए, कितने समय के अंदर किसी को लाइसेंस दिया जाएगा, और कब, कैसे। विच ए लाइसेंस हैज़ नॉट बीन अप्लाइड फॉर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और हैज़ बीन रिफ्यूज एंड विच हैज़ नॉट बीन एक्सपोर्टेड। किसे, देखिए जो कंपनियां हैं जो रिफाइनरी में काम करना चाहते हैं या इसके ट्रांसपोर्ट में काम करना चाहते हैं या इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो पेट्रोल पंप वगैरह चालू होते हैं, तो इन सभी के लिए समझने की बात है बेटा, पेट्रोलियम क्लास ए के अंदर जो आता है ना, उसका लाइसेंस अप्लाई करने से लेके अप्रूव करने तक पूरा का पूरा अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है, और उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर भी नहीं सकते, और इसमें वो चीज़ इंक्लूड भी नहीं की गई है। तो ये सारी की सारी छोटे छोटे कुछ एक रूल्स हैं, और लगभग सभी का मतलब सेम ही बन रहा है। रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्ट के लिए रेगुलेशन क्या कहते हैं? स्पेसिफाई द नेचर एंड कंडीशन ऑफ रिसेप्टेकल्स एंड पाइपलाइन इन विच पेट्रोलियम में बी ट्रांसपोर्ट। किसी पाइपलाइन के जरिए या किसी भी दूसरे तरीके से पेट्रोलियम को अगर ट्रांसपोर्ट किया जाना है, तो वो नेचर, मतलब किस तरीके से जाएगा और किस तरह का वो पेट्रोलियम होगा, और उसकी कंडीशंस जो होंगे वो सारी की सारी स्पेसिफाई वो पहले बतानी होती हैं, वो पहले जानकारी देनी होगी लाइसेंस अगर लेना है, रेगुलेशंस जो ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो। इससे पहले इंपोर्ट का था, इंपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम को क्या क्या रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट को पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट देखती है कि रिफ्यूज़ करना है या लाइसेंस देना है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी सेम ऐसे ही है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेचर एंड कंडीशन सारी की सारी बतानी पड़ती हैं कि पाइपलाइन के जरिए हो रहा है या कैसे हो रहा है। रेगुलेटिंग द प्लेस एट विच एंड प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच पेट्रोलियम में स्टोर, इसको स्टोर कहाँ किया जाएगा उसके बारे में भी निर्धारित किया जाएगा, उसकी भी सारी कंडीशंस बताई जाएंगी, उसकी भी पूरी जानकारी दी जाएगी। स्पेसिफाइंग द नेचर, सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ ऑल रिसेप्टेकल इन विच पेट्रोलियम में भी स्टोर, कहाँ उसको स्टोर किया जाएगा, किस जगह की वो है, वहाँ का नेचर कैसा है, सिचुएशन क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, वो सब जानकारियाँ अप्लाई करते टाइम
देनी होती हैं। प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम क्लास ए एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनी पेट्रोलियम, द मैनर्स इन विच एप्लीकेशन फॉर सच लाइसेंस शेल बी। तो जब लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए पेट्रोलियम क्लास ए का ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उसको स्टोरेज करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर जो लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन भरते हैं उसमें सब कुछ डिटेल दी जाती हैं, सारी की सारी डिटेल गवर्नमेंट को दी जाएंगी, तभी वो गवर्नमेंट अथॉरिटी विचार करेगी कि उसको लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। ठीक है। द अथॉरिटी विच में ग्रांट सच लाइसेंस एंड द फीस विच में बी चार्ज फॉर सब लाइसेंस। लाइसेंस के लिए कुछ एक सच लाइसेंस, कुछ लाइसेंस के लिए चार्ज किया जाता है, कुछ एक में फ़ीस नहीं भी लगती है और किसी में थोड़ी बहुत फीस लगती है, किसी में ज़्यादा लगती है, वो अलग अलग है। डिटरमाइनिंग इन एनी क्लास ऑफ cases whether a license for the transport of petroleum shall be obtained by the consignor, consignee or carrier। कई बार किसी भी ए बी या सी किसी भी क्लास के केस में ऐसा होता है कि लाइसेंस जब लेना होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो कंसाइनर मतलब जो भेजेगा, कंसाइनी मतलब जो उसको लेगा, और कैरियर यानी कि जो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो तीनों की ही जानकारी इसमें दी जाती है। इसके बाद अगले पॉइंट में आता है प्रोवाइडिंग फॉर द ग्रांटिंग ऑफ कंबाइंड लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम फॉर एनी टू ऑफ सच पर्पज। नीचे जो पर्पज दिए गए हैं इनमें से किसी भी दो पर्पज के लिए प्रोवाइडिंग द ग्रांटिंग कंबाइंड। कभी कभी लाइसेंस जो है ना इंडिविजुअल इंपोर्ट के लिए या ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के लिए जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी दो चीज़ों के लिए एक साथ कंबाइंड लाइसेंस दिया जाता है, और गवर्नमेंट में ऐसा प्रावधान है भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्ट के अंदर, कि इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट का इकट्ठा ले सकते हैं या ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का इकट्ठा ले सकते हैं या इंपोर्ट करके स्टोरेज का इकट्ठा ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज़ों का ही कंबाइंड लाइसेंस एक साथ इशू किया जा सकता है। प्रिस्क्राइबिंग द प्रोपोर्शन इन विच any specified poisonous substance may be added to petroleum and prohibiting the import, transport or storage of petroleum in which the proportion of any specified poisonous substance exceed the prescribed proportion। ये कहते हैं कि अगर किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर कुछ जहरीली चीज़ें, जहरीले सब्सटेंस, जहरीले तत्व हैं तो उनको स्पेसिफाई करना है, उनको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे वो प्रोपोर्शन कितना है, वो जहरीला जो सब्सटेंस है वो कितना बढ़ सकता है, कितना उसका असर होता है, कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। जनरली प्रोवाइडिंग फॉर एनी मैटर विच इन इट्स ओपिनियन इज एक्सपेंडेंट फॉर proper control over the import, transport and storage of petroleum, generally providing for any matter। ये मेरे को समझ नहीं आई बात एक्चुअली क्या है, और जो समझ नहीं आई उसके बारे में क्या कहेंगे। इंक्लूडिंग द चार्जिंग ऑफ फीस फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विद द इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम। ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, इसलिए सॉरी, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको क्या है ये। प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसमें देखते हैं प्रोडक्शन करना, मैंने आपको बताया था कि उसको प्रोडक्ट तैयार करना, उसको रिफाइन करना और उसको ब्लेंड करना पेट्रोलियम को। तो इसके कुछ एक प्रावधान में क्या लिखा, नो वन सेल प्रोड्यूस, रिफाइन और ब्लेंड पेट्रोलियम सेव इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर सब सेक्शन 2। सब सेक्शन यानी ये सेक्शन का जो सब सेक्शन है उसका सब सेक्शन 2 के अनुसार उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान बिना लाइसेंस के, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, नो वन सेल प्रोड्यूस, कोई भी तेल को, पेट्रोलियम को बिना सरकार के आदेश के प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रिफाइन नहीं कर सकता है, ब्लेंड नहीं कर सकता है। जिस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से बिना लाइसेंस के ना तो रिफाइन किया जा सकता है, ना ही उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ना ही उसको ज़मीन से निकाला जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, वो क्या क्या रूल्स हैं, प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच पेट्रोलियम में बी प्रोड्यूस, रिफाइन और ब्लेंडेड। ये बताना होगा सरकार को कि
पेट्रोलियम का कौन सा पेट्रोलियम हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसमें रिफाइन कैसे करेंगे, ब्लेंडेड कैसे करेंगे, किन कंडीशंस में हम उनको करेंगे, कहाँ करेंगे, वो जानकारी इसमें गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं कि ये जानकारी देनी होगी। रेगुलेटिंग द रिमूवल ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम प्लेस वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, रेगुलेटिंग कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। द रिमूवल ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिमूव करने के फ्रॉम प्लेसेस जहाँ वो प्रोड्यूस होता है और जहाँ रिफाइंड होता है और ब्लेंड होता है, एंड प्रिवेंटिंग द स्टोरेज देर इन एंड रिमूवल देर फ्रॉम except as petroleum class A of any petroleum which has not satisfied the prescribed test। अगर निर्धारित किए गए टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो जहाँ से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ रिफाइन किया जा रहा है, वो सभी जगह से अगर वो टेस्ट में पास नहीं हुए तो वहाँ से हटाना होगा, सुरक्षा के साथ उसको वहाँ से रिमूव करना होगा, पूरी तरीके से हटा देना होगा। Receptacle of petroleum class A to show a warning, all receptacles containing petroleum class A shall have a stamped, embossed, painted और printed warning। एक वार्निंग होती है जो मोहर के जरिए लगा के बताया जा सकता है, उसको पेंट किया जा सकता है, उसकी प्रिंटिंग निकाल के उस पर कहीं वार्निंग लगाई जा सकती है, और ऑन द रिस्पेक्टेबल इटसेल्फ और वेयर दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल, जहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, जहाँ पे किसी भी तरीके से उससे किसी भी तरह का व्यवहारिक कनेक्शन बनता है पेट्रोलियम से, वहाँ पे क्लास ए पेट्रोलियम पर वार्निंग साइन होना जरूरी है। एग्जिबिटिंग इन कॉन्सिपियस कैरेक्टर द वर्ड पेट्रोल, पेट्रोल लिखा जाएगा, डीजल लिखा जाएगा, मोटर स्पिरिट लिखा जाएगा, जैसे लिखा हुआ है पेट्रोल और मोटर स्पिरिट, इस तरीके से प्रिस्क्राइब करना है, बिल्कुल क्लियर वार्निंग लिखा जाना है। हाईली इनफ्लेमेबल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे उस पर लिखी होगी, क्योंकि ये यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है, और एन इक्विवेलेंट वार्निंग ऑफ द डेंजरस नेचर ऑफ पेट्रोलियम। डेंजरस, जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नेचर डेंजरस है, यानी कि बहुत जल्दी आग लग सकती है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, वहाँ पे पेट्रोल, मोटर स्पिरिट या इसके अलावा ऐसा कोई भी इसी तरीके का वहाँ पे वार्निंग साइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बाकी यही चीज़ें हैं। नो लाइसेंस, अब ये पॉइंट आता है, नो लाइसेंस नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम क्लास बी और पेट्रोलियम क्लास सी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन दिस चैप्टर ए पर्सन नीड नॉट ऑब्टेन ए लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में ये बताएंगे कि कोई भी एक आदमी को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम क्लास बी, इफ द टोटल क्वांटिटी इन हिज पोजेशन एट एनी वन प्लेस डज नॉट एक्सीड 2500 लीटर, मतलब 2500 लीटर से अगर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, एंड ऑफ इट इज कंटेंड इन ए रिसेप्टेकल एक्सीडिंग 1000 लीटर इन कैपेसिटी, 1000 लीटर या 2500 लीटर अगर है तो आप स्टोर करके रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी तरीके का लाइसेंस नहीं चाहिए। पेट्रोलियम क्लास सी, इफ़ द टोटल क्वांटिटी इन हिज पोजेशन एट वन, एक जगह पे एक स्थान पे अगर 45 मतलब 45,000 लीटर, एंड सच पेट्रोलियम इज ट्रांसपोर्टेड और stored in accordance with the rules made under section 4। अंडर सेक्शन 4 रूल्स, अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत 45,000 लीटर की क्वांटिटी अगर वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं या एक जगह पे एक स्थान पे उसने स्टोर भी किया हुआ है, तो भी कहते हैं क्लास सी जो पेट्रोलियम होता है उसके लिए उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगला पॉइंट आता है, नो लाइसेंस नीडेड फॉर, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनमें इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए जो क्लास ए, अभी तक अपने बी और सी पढ़ा, क्लास ए के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी क्या क्या क्वांटिटी कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के रख सकता है। उसमें कहते हैं नॉट ऑब्टेन ए लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज पेट्रोलियम क्लास ए नॉट इन
टेंडेड फॉर सेल इफ द टोटल क्वांटिटी इन हिज पोजेशन डज नॉट एक्सीड 30 लीटर। अच्छा, क्लास ए पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल जो 23 डिग्री सेंटीग्रेड जिनका फ्लैश पॉइंट होता है, उतनी फ्लैश पॉइंट की कैपेसिटी के जो लिक्विड हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो सिर्फ 30 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीटर रख सकते, 30 लीटर से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हैं क्लास ए टाइप के पेट्रोलियम को। अगला 9 नंबर पॉइंट है एक्सेप्शंस ऑफ फॉर मोटर कन्वेंस एंड स्टेशनरी इंजन। द ऑनर ऑफ ए मोटर कन्वेंस, किसी भी एक मोटर यानी कि किसी भी एक व्हीकल, किसी साधन का मालिक हु कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ फॉर द टाइम being in force relating to the registration and licensing of such conveyance and its driver or pilot and the owner of any stationary internal combustion engine shall not be required to obtain a license। किस मोटर व्हीकल के मालिक या उसके ड्राइवर को किसी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका जिक्र किया गया है ए पॉइंट में। देखिए पॉइंट नंबर ए, for the import, transport or storage of any petroleum contained in any fuel tank incorporated in the conveyance or attached to the internal combustion engine। इंजन में अगर कोई भी फ्यूल टैंक लगा हुआ है तो उसमें तेल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, इसलिए उसमें तेल भरकर रखना, लेके जाने के लिए किसी तरीके के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। बी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में है फॉर द ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम क्लास ए नॉट एक्सीडिंग 100 लीटर, यानी कि 100 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन क्वांटिटी इन एडिशन टू एनी क्वांटिटी पोजेस्ड अंडर क्लॉज ए। अंडर क्लॉज ए मतलब जो सबसे पहला क्लॉज है फॉर द इम्पोर्टेंट, इससे पहले वाली जो पॉइंट था उसके अनुसार कहते हैं कि 100 लीटर तक पेट्रोलियम क्लास ए अगर 100 लीटर तक आपकी गाड़ी में आता है, आपके गाड़ी की टैंकी में आता है, तो आप लेके जा सकते हैं उसको। आप बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी एनओसी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो अंडर रूल्स आ जाएगा। अब आता है प्रोवाइडेड द पेट्रोलियम इज इंटेंडेड टू बी यूज टू जनरेट मोटिव पावर फॉर मोटर कन्वीनियंस। चलिए ये तो पहले पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। हाँ, अभी आता है नो लाइसेंस नीडेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिंग एज कैरियर। अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तेल को लाना ले जाना किया जाता है तो वो विदाउट लाइसेंस कैसे आता है, किस कैटेगरी में आता है, उसके बारे में। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे एक्ट 1890 need not obtained any license for the import or transport of any petroleum in its possession in its capacity of carrier। इंडियन रेलवे एक्ट 1890 के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, लिखा हुआ है कि कैरियर जो हमारे जो टैंक जो रेलवे के बनाए गए हैं उसकी कैपेसिटी के अंदर ही, कैपेसिटी से ज़्यादा अगर ना भरें, उसकी कैपेसिटी के अनुसार अगर हम किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भर के ट्रांसपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो हमें किसी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। एग्जेम्पशन ऑफ हैवी ऑयल्स। एग्जेम्पशन ऑफ हैवी ऑयल्स में क्या आता है कि क्लास ए बी सी के जो पेट्रोलियम है ना वो 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक के फ्लैश पॉइंट के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ बात की गई है एनी पेट्रोलियम विच हैज़ इट्स फ्लैश पॉइंट नॉट बिलो 93 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहते हैं कि 93 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट नीचे, मतलब 93 डिग्री से नीचे नहीं है, कम नहीं है, वो हैवी ऑयल्स में कंसिडर होता है। तो हैवी ऑयल्स पता नहीं कौन से होते हैं, हमें तो नहीं पता है भाई, यहाँ मैं एग्जांपल भी नहीं दे सकता।
लेकिन हैवी ऑयल्स को रखा जाता है कि जिनका फ्लैश पॉइंट 93 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही होता है, उससे नीचे नहीं होता है, उन्हीं को अप्लाई किया जाता है यहाँ। जनरल पावर ऑफ एक्सेम्पशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट exempt by petroleum specified in the notification from all or any of provision in this chapter। 12th चैप्टर जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट निकाल के ऑफिशियल गैजेट में लिख के या उसी के अंदर इंक्लूड करते हैं इस चीज़ को कि एक्सेम्पशन की पावर किसके पास है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। और वो पावर क्या क्या हैं, किस तरीके के प्रोविजंस होते हैं, वो सारे इसी 12th चैप्टर में दिए जाते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी है एनी ऑफिसर बाय नेम और बाय virtue ऑफ ऑफिस टू एंटर एनी प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज बीइंग इंपोर्टेड, स्टोर्ड, प्रोड्यूस्ड, रिफाइंड और ब्लेंडेड। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, वो इंपोर्ट किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है या उसको रिफाइन किया जाता है, उसको ब्लेंड किया जाता है, ऐसी किसी भी जगह में सिर्फ और सिर्फ वही ऑफिसर अंदर एंट्री करने के लिए ऑथराइज होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम देती है। चलिए चैप्टर 1 खत्म होता है, इसके बाद अगली क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।